स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। पर एक बात तो है, तुझे उसकी हर बात पे गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। वो है ही ऐसा। हाँ, इतना बुरा भी नहीं, स्मार्ट है, होशियार है। तू मेरा दोस्त है उसका? लगता है दुखती रख पे हाथ रख दिया। अच्छा अब जल्दी चल, नहीं तो वो फिर से आ गया तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो है, जब अपने ही लोग दूसरे बच्चों को बहुत अच्छा समझें, उनकी तारीफें करें, तो किसी को भी खटकेगा। ना, जब मेरे घर के सारे लोग तू जैसे लल्लू की तारीफ करते हैं तो क्या मैं तुझसे चिढ़ता हूँ? तूने मुझे लल्लू कहा? सॉरी यार, कहीं मैंने तेरी दुखती रख पे हाथ तो नहीं रख दिया? तुझे उसका बनावटी प्यार दिखाई नहीं देता क्या? उसे लोगों को खुश करना बहुत अच्छे से आता है, बचपन से जानता हूं उसे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये बात सबको समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या है ना नैतिक, हमारी जिंदगी में एक ना एक कबूतर आ ही जाता है जो अपनी कुटरगू से दिमाग खराब करता रहता है। हाँ माम, बताइए, आप हमसे क्या कहना चाहते थे? अरे बेटा, तू अक्षरा का मामा है ना? है ना? आप क्या सिर्फ अक्षरा के ही मामा जी हैं? आओ शोरे आओ, बैठो बेटे। अब सच कहूं तो तुमसे तो अभी तक ठीक से बात भी नहीं हो पाई। मामा जी, पहले नाश्ता कीजिए, बातें बाद में कीजिए। अरे वाह, देखिए हमारी बहू रानी ने क्या बनाया। आहा, लौकी का हलवा। माँ ने खास तौर पर आपके लिए बनवाया। अच्छा, और तुमने बनाया? फिर तो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा है ना? वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। पहले आता तो कम से कम तुम्हारे हाथ का हलवा रोज खाने को तो मिलता। अरे एक मिनट रुको, ये लो तुम्हारा नेक। ये सब क्या? अरे ले लो ले लो। लो, ये रस में रस। अरे नहीं मानोगी ना तो दुनिया थूकेगी, समझी? माँ, बच्चे हैं तुम भी ना। लो रख लो। मामा जी आप खाइए, हम लोग आते हैं। माँ, बच्चों का भाव देखना चाहिए। अब वो अपने सम्मान में, स्नेह में ये बात कह रही थी, क्या करती, झट से पकड़ लेती। अरे तुझे क्या मालूम है किसमें कितनी शर्म है? अरे शौर्य के साथ प्रेम विवाह रचाया इसने, वरना शौर्य से इसका कोई मेल है क्या? अरे माँ, वो आप क्या कहने वाली थी मुझसे? हाँ, अरे तू अपनी भांजी के लिए क्या क्या लाया है बता मने। अरे मामा भात का दस्तूर है, तू मने बता तो सही कि अक्षरा के लिए क्या लाया है तू? माँ, जेवर और नकद लाया हूँ। अरे तू मने दिखा तो सही कि क्या दे रहा है और कैसे दे रहा है। इकलौती भांजी की बात है, अरे सबकी नजरें तेरे ऊपर गड़ी रहेंगी। अब बता तो सही, मामी ने क्या भेजा है अपनी भांजी के लिए? हाँ माँ, दिखाता हूँ। जेवर और कैश दोनों लाया हूँ माँ। ये देखो।
ये देखो माँ, ये भी है। ये देखिए। अरे रुक जा, इसको तो देखने दे पहले। ये देखिए, ये भी है माँ। ये देगा तू है? माँ, खरा सोना है। अरे अक्षरा हीरो के व्यापारी के घर में जा रही है। अरे उनकी शान के आगे ये 2 टके के हार, अरे कितना हल्का है। क्या रतन, तू तो हमारी नाक नीची करवा देगा। माँ, नकद भी है। कितना? 1 लाख। लो। अरे रतन बेटा, इससे तो अच्छा होता कि तू आता ही नहीं। अरे हमारे खानदान की तो नाक ही कट जावेगी। ये क्या किया तूने? ये तो नहीं के बराबर है। अरे रतन, तू क्या सोच कर आ गया? दादा, वो शादी के डेकोरेटर के कुछ लोगों को एडवांस देना है। ठीक है, तुम हमें अमाउंट बता देना, हम चेक बना देंगे। जी, रतन आगे हैं तो हम सोच रहे थे कि मामा भात की तिथि भी निश्चित कर ली जाए। आप पंचांग इतनी अच्छी तरह देख लेती, आप ही तय कर ले। ठीक है, तो हम माँ से बात करके निश्चित कर लेंगे। भाभी, लेकिन ये मामा भात में होगा क्या क्या? वही सब देवर जी, मामा अपने पूरे खानदान की तरफ से भांजी को चढ़ावा देंगे। प्रथा है, निभानी पड़ती है। और तुम तो जानते ही हो, मामा का आशीर्वाद बहुत ज्यादा अर्थ रखता है हमारी अक्षरा के लिए। और अक्षरा की नानी के लिए तो हर रस्म पत्थर की लकीर है। हाँ, रस्म जरूर निभाएंगे, लेकिन आप कुछ ज्यादा ना करें। जी नहीं, आप नहीं समझेंगे। माँ के बहुत अरमान है, कब से राह देख रही हैं कि कब रतन आए और रस्म अच्छे से की जाए। अच्छे से मतलब? अच्छे से मतलब धूमधाम से। आप तो जानते हैं ना, अक्षरा के ससुराल में माँ कितना बढ़ चढ़ कर बातें कर आई हैं कि दोनों खानदान की इकलौती बेटी है, हर रस्म बहुत अच्छे से धूमधाम से की जाएगी और न जाने क्या क्या। तो क्या हुआ? भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी देवर जी। हम सब जानते हैं कि इस समय आर्थिक मंदी का दौर है और रतन जी की टूरिस्ट एजेंसी है, और इस साल टूरिज्म को बहुत घाटा हुआ है क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं आए। आपको क्या लगता है, हमें रतन जी से इतना खर्चा करवाना चाहिए? लेकिन उन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। हर साल तो फ्लाइट से आते थे, इस साल ट्रेन से आए और बीवी और बच्चों को भी साथ नहीं लाए। हमें समझना चाहिए। देखिए शौर्य की मां, आप ज्यादा चिंता मत करें। हम आपकी दुविधा को अच्छी तरह समझते हैं। हमारी सासू मां को अपने खानदान की शान का बहुत ख्याल है और ये दबाव आप पर भी है। लेकिन हम रतन से बात कर लेंगे ना। अब रस्म के नाम पर इतना चढ़ावा देने की जरूरत ही क्या? हमारे लिए तो उनकी शुभकामनाएं काफी हैं। अपनी लाडली अक्षरा को अच्छे से आशीर्वाद दे दें, यही तो उम्र भर काम आएगा ना उसके, है ना? जी। अरे ये हमारे खानदान की प्रतिष्ठा की बात है रतन, तू खाली हाथ कैसे आ गया? माँ, धंधा इस समय अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर से कर्जदारों का तांता लगा हुआ है। आपकी बहू इसीलिए शादी में नहीं आई। सोचा कि खाली जाने से अच्छा है कि ना जाए, लेकिन मुझे तो आना ही था। आखिर अक्षरा मेरी लाडली बच्ची है। अरे वो सब मन्ने ना समझा, हमारी तो नाक कट जावेगी। सारे लोगों की नजरें गड़ी होंगी तुझ पर।
अपनी बहन की जरा भी मदद नहीं करेगा तू? माँ तो मैं क्या करूं, इस समय बहुत सारा कर्जा है मुझ पर। लो, मारी मती मारी गई थी जो तुझ पर गर्व जताया। अरे अक्षरा के ससुराल में बड़ी बड़ी बातें करके आई हूँ मैं। मेरा बेटा अक्षरा को सर से पांव तक सोने से सजा देगा। अब क्या मुंह दिखाऊंगी उन सबको मैं? खूब खिल्ली उड़ाएंगे मारी। ये लाख रुपए और ये हल्के जेवर से काम नहीं चलेगा रतन। कुछ भी करो लेकिन चढ़ावा ऐसे चढ़ाओ कि लोग देखते रह जाएं। अकेली भांजी है तुम्हारी, तुम इतना भी नहीं करोगे? अरे सोच समझ लो अच्छी तरह से क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन चढ़ावा सबकी नजरों में आना चाहिए। अरे आ गया मुन्ना। देखिए भाभी माँ, सगाई के फोटो आ गए? हाँ। तूने देखी? अभी नहीं, हमने सोचा सबके साथ देखेंगे। तुम लोग यहाँ क्यों बैठ गए? दीदी और बबलू को फोटो दिखाओ। हमने भी तो नहीं देखी है, सीधा एनवेलप लेकर भाई माँ के पास आए हैं। पहले ये देखेंगी और फिर हम सब। ये भी कोई बात हुई भला? जब से आए हैं मुन्ना की होने वाली बहू को देखने के लिए तरस गए हैं। पूजा में भी नहीं गए, उसकी तस्वीर तक नहीं देखी, बस सिर्फ तारीफें ही सुन रहे हैं। वही तो, ऐसी भी कोई बात होती है क्या? नहीं ना। लो, फोटो तो देखने के लिए लाया हो ना, अब इसे सबसे पहले मौसी जी ही देखेगी। लो बेटा, आप सबसे पहले देख लीजिए। हमारी भाभी को तो आप देखते ही रह जाएंगी। लाओ। ये आपकी बहू है? हाँ दीदी। रतन, अरे जीजा जी, आप बात क्या है? कहाँ खोए हुए थे? कुछ नहीं, आइए ना, बैठिए। सब कुशल? जी हाँ, भगवान की कृपा है। गायत्री, तुमने मुन्ना का रिश्ता यहाँ तय किया है? पर क्यों दीदी, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आप बहुत प्यारी लड़की है। पर मौसी जी, आपने जरा भी भनक नहीं दी कि इससे होने जा रहा है मुन्ना का ब्याह। बेटा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, ये तो बहुत प्यारी लड़की। ये लड़की हमारी बहू बनेगी। इससे कैसे शादी होगी नैतिक की? कौन सी फोटो उठा लाया? पता नहीं कैसे बदल गई, इतनी भीड़ थी कि टाइम ही नहीं मिला कि हम फोटोज देख पाए। बस एनवेलप पे नाम देखा और हम लोग उठा के ले आए। मुझे लगा कि मोहित ने तो फोटोज देख ली होंगी। मैंने उसको रिसीव दी और उसने मुझे एनवेलप दे दिया। मैंने नाम देखा, मुझे लगा सही फोटोज होंगी। इसे साथ ले जाएगा तो ऐसा ही होगा ना, मैंने पहले ही कहा था। आप क्या करें? मैं जाके लेके आता हूँ। चल मोहित। दोबारा जाएगा। तू बैठ हमारे पास, फोटो बाद में आ जाएंगी। छोटी माँ, हम फोन करके मंगा लेते हैं,
एनवेलप में नंबर तो होगा ही। लाइए मैं करती हूँ। हेलो, कृष्णा फोटो स्टूडियो। जी, आपने नैतिक सिंघानिया की सगाई की गलत पिक्चर्स भेज दी है। किसी और की फोटोज है एनवेलप में। क्या आप सही फोटोज हमारे घर भेज सकते हैं? क्यों? लो मैं बात करता हूँ। हेलो, आप क्यों नहीं भेजेंगे फोटोज? देखिए, गलती आपकी और आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप बस इतना बताइए कि आप फोटोग्राफ्स कब भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू। ये लोग शराफत की ज़बान समझते नहीं है ना, इसलिए। बबलू बेटा, फोटोज आ जाएंगी ना? हाँ माँ, फोटोज आ ही जाएंगे, लेकिन आज नहीं आ पाएंगे। आज उनके पास कोई आदमी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि वो कल जरूर फोटोग्राफ्स भेज देगा, और उन्हें तो भेजनी ही पड़ेगी, डांट जो लगाई है उन्हें। वाह बबलू, तू तो बड़ा होशियार है, सारे काम चुटकी बजाते ही कर लेता है। सबको सीखना चाहिए इससे, है ना? मुन्ना, अगर तू ये फोटो देख के ले आता ना, तो ये चीखना चिल्लाना, दुकानदार के साथ बहसबाजी, ये सब कुछ भी नहीं होता। अब छोड़िए भी भाभी माँ, कोई इतनी बड़ी बात थोड़े ना हुई है। फोटोज ही तो बदली हैं, सही आ जाएंगी। वैसे मुन्ना, ये भी बुरी नहीं है, बात करो दादाजी से। हाँ यार, तेरे पास एक भी फोटोग्राफ्स नहीं है तेरे होने वाली भाभी की? मेरा मतलब है कि मेरे होने वाली भाभी की। कल देख लेना, सगाई की फोटोज आ रही है ना। वो तो मैं देख ही लूंगा, पर तेरे पास एक भी फोटोग्राफ्स नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? या फिर कहीं पास में ही छुपा के रखी है? हाँ, या मुझसे छुपा है? है ना? हाँ? हाँ। चल तुझे एक इंटरेस्टिंग साइट दिखाता हूँ, बहुत मजेदार जोक्स। बहुत ही मजेदार जोक्स है इसमें। बबलू, हाँ मौसी जी। बेटा देख, तुझसे कौन मिलने आया है। मुझसे? कौन? तू खुद नीचे जाके देख ले, खुश हो जाएगा। ठीक है। लोगों को इतनी भी तमीज नहीं, बिना पूछे चीजें ले लेते हैं। बबलू भाई है तेरा, पराया थोड़ी ना है। अब क्या हुआ? कोई मेरे लैपटॉप को हाथ लगाए माँ, मुझे पसंद नहीं। मुन्ना, उसने तेरा लैपटॉप छुआ तो क्या हुआ? गेस्ट थोड़ी ना जाएगा ये। माँ प्लीज, मेरी पर्सनल चीजों से जितना वो दूर रहेगा ना, उतना ही अच्छा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।